Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Shafali. I hope you are doing good, great at home. So आज का वीडियो का जो थंबनेल देखा है आपने, डार्क साइड ऑफ लाइफ, हाँ तो सच बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. एक्चुअली मैं ये इतना व्लॉग शूट भी नहीं करने वाली थी, बट अब आप व्लॉग देखिए तब आपको समझ में आएगा. कुछ 3-4 दिन पहले पापा को चोट लग गई गिरने की वजह से, और फिर हम लोग उसी में, ये 4 दिन बाद का व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, तो हम लोग उसी में रह गए. मतलब हॉस्पिटल आना जाना, तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ व्लॉगिंग करने का. बट फिर उसके बाद पापा ने मुझे बोला, पापा एकदम ठीक थे, मतलब थोड़ा बहुत रिकवर हो गए 2-3 दिन में. फिर उन्होंने बोला पहली चीज़ है सेहत, दूसरी चीज़ है केयर, जो तुम दोनों कर ही रहे हो. मम्मी खाने का ध्यान रख ही रही है, केयर तुम दोनों बहनें कर ही रहे हो, पर तीसरी चीज़ है एंटरटेनमेंट. मैं ठीक हूँ बोले, अगर तुम लोग व्लॉग नहीं बनाओगे, ऐसा मायूस सा चेहरा बना के रखोगे, तो मेरा दिल भी कुछ करने का नहीं करेगा और मैं जल्दी रिकवर नहीं कर पाऊँगा. तो उन्होंने कहा जो रोज़ करते हो वैसे ही करते रहो, जल्दी रिकवरी के लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है. तो मुझे लगा कि हाँ यार, जब वो ठीक हो रहे हैं, मतलब उनको लगा है थोड़ा बहुत, बट रिकवरी के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है ना. तो ही वॉज लाइक कि अरे यार तुम लोग करो जो करना है, जैसे रहते पढ़ाई करो, मस्ती करो, व्लॉग बनाओ, तो मैं भी तुम लोग को देख के खुश रहूँगा. खाना पीना सब चीज़ों का तुम लोग ध्यान रख ही रहे हो, हॉस्पिटल से मेडिसिन हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, तो ये भी करो. ऐसा एकदम छोटा सा चेहरा बना के रखोगे तो मेरा मन नहीं लगेगा. तो फिर मैंने सोचा हाँ, हम लोग व्लॉग बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और एंटरटेन करते हैं, घर पे भी माहौल अच्छा रहेगा. उसके नेक्स्ट दिन ही मैंने बुआ को इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप आ जाइए. और फिर वो नेक्स्ट दिन ही आ गए. और फिर जब वो लोग आए तो पापा, बुआ, मम्मी, फूफा जी सब लोग बात कर रहे थे. मैंने कहा लकी से चल कुछ काम करके आते हैं. कुछ मेडिसिन हम लोग लेने गए थे, उसके बाद मार्केट गए थे, वेजिटेबल्स लेने गए थे और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी. बुआ आने के बाद जो घर का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि मेरी बुआ ऐसी शांति वाली नहीं है. मतलब जहाँ पे टेंस्ड माहौल रहता ना, इतना बढ़िया कर देती हैं कि सबको हंसी मजाक करते रहते हैं, और जो टाइम था वो बहुत अच्छा निकलता है. तो हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे बुआ से. इम्पोर्टेंट है मेरे को तो. और बिना ऐसे बोलते हैं कि बाल धोए बिना ये क्या बोलते हैं, पूजा नहीं करते. उस शो के गणपति जी हवन. आज ही मेरी फ़्लाइट थी और वो फ़्लाइट कैंसिल करा दी मैंने. ऑब्वियसली मैं नहीं जाने वाली थी. एंड जो ससुराल में मेरे पूजा होती है पितृपक्ष के अष्टमी के दिन, वो पूजा आज थी, और उसकी वजह से मुझे सारा, मतलब जो भी था, सारी चीज़ें मम्मी ने गैदर करके रख दी थी. आप देख सकते हो मम्मी सुबह से काम में लगी है. और मम्मी का व्रत भी था जिसका नाम है जितिया व्रत, जो कि बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों की लंबी उम्र के लिए करते हैं. और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैं बना रही थी जो हमारे यहाँ बनाते हैं. जैसे बहुत सारी रोली बनाते हैं, उसके बाद पड़कियाँ बनाते हैं, और यहाँ पे गहने हैं लक्ष्मी जी के. यहाँ पे कुछ गुड़ और नमकीन भी बनता है, पूरियाँ बनती हैं. मम्मी यहाँ पे अपना भी व्रत का सारा काम कर रही थी. मैं जल्दी से रेडी होने चली गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी. और यहाँ पे मैंने पहनी है रेड कलर की साड़ी. ऑब्वियसली मेरे पास ब्लाउज़ नहीं था, क्योंकि मैं इतने दिन की प्लानिंग करके नहीं आई थी. मैंने, अच्छा हुआ कि हर जगह मैं रेडीमेड ब्लाउज़ लेके चलती हूँ. जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ, कभी सास की साड़ी पहन लेती हूँ, कभी मम्मी की, क्योंकि मैं साड़ी को कैरी करूँगी तो लगेज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए जो मिलता है मैं वो उस टाइम पहन लेती हूँ. एंड ब्लाउजेस मेरे होते हैं तो उतना प्रॉब्लम होता नहीं है. यहाँ पे मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए, और ये साड़ी मेरे बुआ ने दी है जब मैं गई थी अभी सगाई में मेरे भैया की, तब वहाँ पे मुझे गिफ्ट की थी बुआ ने, तो वो मैंने पहन ली है. इसका यहीं पे आके मैंने फॉल पिको किया. मैं ना बैंगलोर में ब्लाउज सिलवाती हूँ, ना साड़ी में फॉल पिको करवाती हूँ. सब कुछ मैं इधर घर पे आके करवाती हूँ. मुझे सब सस्ता पड़ता है और जल्दी हो भी जाता है. तो यहाँ पे ब्लाउज़ वाली जो आंटी है वो, मतलब मेरी पर्सनल है शादी के टाइम से, तो उन्हीं से मैं
सिलवाती हूँ, जब भी आता है कुछ भी तो मैं यहीं पे लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा वूजा स्टार्ट की एंड यहाँ पे मेरी बुआ भी मेरी हेल्प कर रही थी दीप वगैरह बनाने में, जो बाती होती है वो बनाने में। और इस पूजा में जो है वो 16 गांठों का बहुत महत्व रहता है। पूरी 16 पूरियाँ होनी चाहिए, 16 गांठें बननी चाहिए और फिर हर चीज़ जो दूबा से स्नान कराते हैं वो 16 बार होना चाहिए। हाथी को दूबा खिलाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मेरे ससुराल में पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कलश बनाया था, उसके बाद दीप जला दिया, उसके बाद यहाँ पे गौरी गणेश की पूजा कर रही हूँ, जो जल चढ़ाया जाता है। सारी पूजा होने के बाद पुष्प चढ़ा के सारी चीज़ें, प्रसाद चढ़ाया, जो पूरियाँ बनाई थी वो चढ़ा दिया और फल चढ़ा दिए और साथ में हम लोग हवन कर रहे थे, क्योंकि लास्ट में हवन होता ही है। तो हम हवन करने बैठे जब लकड़ियाँ जल ही नहीं रही थी, क्योंकि वो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मोटी थी। घी डालने के बाद उसमें हम लोगों ने कपूर भी डाला, तो कुछ वर्क नहीं करा। तो फिर मेरी बुआ ने कागज़ लिया, उसको फाड़ा और उससे जलाया, तो बहुत जल्दी हवन मतलब जल गया था और अच्छे से पूजा भी हो गई थी। बुआ थी तो अच्छा लग रहा था। सब लोग जब पूजा में रहते हैं, आरती वारती साथ में करते हैं तो अच्छा ही लगता है। एंड फिर पूजा होने के बाद सब लोगों ने खाना खाया। मम्मी का व्रत था तो मम्मी ने खाना नहीं खाया। अच्छा हाँ क्योंकि ये बैग पहन थी ना मैंने, सबसे क्यूट बैग किसने दी है? मेरे हैंडसम ने दी मुझे। कौन हैंडसम? और आई एम ओनली माय वीडियो बट ही डजंट केयर। सडनली ट्रू बैग। एक तो बैग भी दे, ऊपर से केयर भी करे। हाँ, मेहरबान तो वो है हम पे। इस बर्थडे में फिर कैसा? इस बर्थडे में आ रहे ना तुझे। नहीं आ रहा। कौन बुला रहा? पार्सल भिजवा मुझे। पूरा धर धर के डाल ले ली। अब तू उसे छोड़ दे, ओल्ड फैशन और कोई कोई डल्ले बा माता पिता को जीवित में खिला दो, कोई कौवा बन के नहीं आता है खाने, सब ढकोसला है बराबर बनू। 3-4 दिन के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई थी। पापा भी बहुत ज़्यादा ठीक लग रहे थे एंड उसके बाद मम्मी का भी जो टफ व्रत था वो भी हो गया था एंड लकी भी स्कूल से आ गई थी, तो चिट चैट शुरू थी। तो व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि डेज विल कम एंड गो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दैट डेज। सो आई होप you learn something by this vlog and please like, share and subscribe and lots of love. Thanks for watching.